नमस्कार। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, सभी उपस्थित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आज 11वीं कक्षा की छात्राओं द्वारा महिला सशक्तिकरण के विषय पर प्रकाश डाला जाएगा। हमारे द्वारा एक छोटा सा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। हमने बहुत कम समय में इस कार्यक्रम की तैयारी की है, इसलिए हमसे जो भी त्रुटि रह जाए उसके लिए हम क्षमार्थी हैं। नमस्कार, मैं एक आईपीएस अधिकारी हूँ। इस मुकाम तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत समय लगा। मैंने अपने इस पद पर पहुँचने के लिए बहुत संघर्ष किया है, लेकिन मुझे परिवार व समाज के तानों का सामना करना पड़ता है। कभी मुझे शादी के लिए फोर्स किया गया तो कभी मुझे डराया गया, पर मैं हार नहीं मानूंगी और अपने कर्तव्य को निभाऊंगी ताकि मुझसे लोग जागरूक हो। नमस्कार, मैं एक औरत हूँ। मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती हूँ। प्राइवेट सेक्टर में एक लड़की को लैंगिक भेदभाव, यौन उत्पीड़न, असमान वेतन जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उन्हें कार्यस्थल पर अवांछित व्यवहार, रूढ़िवादी सोच और कम प्रतिनिधित्व का भी सामना करना पड़ता है, जिससे उनके आत्मविश्वास और करियर की प्रगति पर असर पड़ता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं दिन रात हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देती हूँ और घर पर भी काम करती हूँ। नाइट शिफ्ट की वजह से मुझे पूरी रात घर से बाहर रहना पड़ता है। महिलाओं की सुरक्षा अस्पताल में भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि घर और समाज में। अंत में सुरक्षा सुविधा नहीं बल्कि अधिकार है। धन्यवाद। मैं एक टीचर हूँ और मुझे घर के कार्य के साथ ऑफिस का भी कार्य करना पड़ता है और समाज की रूढ़िवादी सोच है कि घर का कार्य करना एक समाज की ही जिम्मेदारी होती है। एक वर्किंग वुमेन को घर में और ऑफिस में दोनों ही कार्य करने होते हैं, क्योंकि दोनों ही उनकी जिम्मेदारी होती है और यदि परिवार वाले उनका थोड़ा सा साथ दे तो उनका जीवन आसान और खुशहाल बन सकता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं एक बिगिनर हूँ। मुझे इस मुकाम को हासिल करने के लिए बहुत कड़े संघर्ष करने पड़े, तब जाकर मैं इस मुकाम को हासिल कर पाई। मुझे बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, लेकिन मैं जिस समाज या परिवार से हूँ वो रूढ़िवादी ख्यालों के हैं। मुझे अपने शौक को पूरा करने के लिए अपने परिवार और समाज के ताने सुनने पड़े। उस समय मेरे गांव से कोई एक भी लड़की क्रिकेट या कोई अन्य खेल नहीं खेलती थी। मुझे लड़कों के साथ खेलना होता था, जिस वजह से मेरे चरित्र या मेरे कपड़ों पर लांछन लगाए गए, लेकिन मैंने बहुत संघर्ष कर अपना मुकाम हासिल किया। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से जाना कि महिलाओं को इतनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन मुसीबतों को दूर करने का समाधान बताएंगे। महिला सशक्तिकरण हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। आए दिन हमारे समाज में महिलाओं से संबंधित कई घटनाएं देखने को मिलती है, जिससे पता चलता है कि हमारे समाज में महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। महिला सशक्तिकरण के समाधानों में शिक्षा, आर्थिक अवसर, कानूनी सुधार और सामाजिक जागरूकता शामिल है। अगर समाज में महिलाओं की स्थिति को ठीक करना है तो लोगों की रूढ़िवादी सोच को सही करना होगा। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि समाज में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव एवं अत्याचारों को समाप्त किया जाए। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि औरतें आज के समय में पुरुषों से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। वर्तमान समय में औरतें पुरुषों से भी आगे निकल चुकी है। हवाओं के चलने के लिए किसी के इशारे की जरूरत नहीं होती। नींव तो अपना खाका खुद खींचती है, उसे किसी इमारत के बनने की कवायद नहीं होती। वक्त और हालात चाहे कुछ भी हो, हम तो अपने आप में ही पूरे हैं। हमें किसी भी तिनके के सहारे की जरूरत नहीं होती। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि नारी तू महान है, तेरा भी अभिमान है। नारी तू महान है, तेरा भी अभिमान है। शक्ति का तू रूप है, तुझमें भी भगवान है। नारी तू महान है, नारी तू महान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।